हर किसी का सवाल होता है कि मैं इतना कमाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता। मेरी मेहनत की कमाई कब, कैसे और किस प्रकार से मेरे जेब से चली जाती है, मुझे कुछ नहीं पता होता। मैं अपने पैसे को मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने पैसे को उस प्रकार से खत्म नहीं कर पाता हूँ जिस प्रकार से मुझे करना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है नरेश जायसवाल और स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिस किताब के बारे में सभी लोग जानते हैं। उस किताब का नाम है आपका अवचेतन माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार का ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन जो चीज़ हम नहीं करते, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। पैसों को लेकर के हमारे अंदर वही व्यवहार है, वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पैसा है क्या। अगर आपके मन में यह लग रहा है कि सिर्फ एक कागज वह पैसा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो हर चीज़ जो आपको आगे ले जाने में, आपके व्यवहार में साथ देता है, वो पैसा है। चाहे वो आपकी आर्थिक रूप से हो, चाहे आपके मानसिक रूप से हो, चाहे आप और चेतन माइंड से क्यों ना हो, चाहे आप धार्मिक रूप से क्यों ना हो, चाहे आपका संस्कार क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें आपकी धन है। क्या आपके अच्छे संस्कारी बाल बच्चे धन नहीं है? क्या आपके घर में अच्छे परिवार धन नहीं है? हर चीज़ आपका धन है। आप स्वयं कहते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं, जिसके पास धन होता है वो बहुत खराब होते हैं। क्यों आप अपने आप के दिमाग को इस प्रकार का वर्डन देना चाहते हैं, इस प्रकार की बातें देना चाहते हैं कि नहीं अमीर लोग खराब होते हैं, पैसे वाले खराब होते हैं? आप इसका मतलब आप अपने आप को बनाना चाहते हैं बिना पैसे वाले गरीब आदमी। तो पैसे को, धन को एक अच्छी नज़रिया से देखिए। धन खराब नहीं होता, अलग ढंग से कमाए गए तरीका खराब होता है। आप सभी जानते हैं कि धन के बिना लोग मर नहीं सकता है और धन के बिना लोग जन्म नहीं लेते हैं। तो किस प्रकार से धन खराब हो सकता है? धन को लेकर के अपनी नज़रिया बदलिए। तो फिर बात यह है कि हम धन को आकर्षित कैसे करें। तो बहुत ही सरल और साधारण उपाय है कि धन को हम आकर्षित कैसे करें। कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इसी के कारण वो एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर के स्टाफ की नौकरी करने लगा। लेकिन उसके मन में हमेशा यह चलता था कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं डॉक्टर बन जाता। और वो दिन रात मेहनत किया और मेहनत करने के बाद वह एग्ज़ाम की तैयारी की और वो डॉक्टर जिसमें वह काम कर रहा था, उसे पता चल गया कि लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। और डॉक्टर ने उसे अपने बलबूते पर एग्ज़ाम दिलाया और उसे बाहर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा। कहानी का सार क्या है? कहानी का मतलब यही है कि आप जो चाहते हैं वो कभी न कभी पूरा हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता है साहब। जो उसे आप परोसोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए वो जो छोटी छोटी गंदी सोचें हैं, जो आप सोच रहे हो खुद के बारे में कि हाँ मैं गरीब हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ये सभी आपकी छोटी सोच और ख़राब सोच है जो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो अपना सोच बदलिए और देखिए क्या परिणाम होता है। सोच बदलने में क्या लगती है? कोई पैसा तो खर्च नहीं होता, कोई समय तो ज़्यादा नहीं लगता। तो बार बार रोने से अच्छा है कि एक ऐसी सोच रखा जाए कि जो अच्छा लेवल का हो। तो धन को आकर्षित करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप की सोच को बदलिए और अपने आप के जीवन जीने की तरीका को बदलिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कहते थे कि फलाना आदमी को हमने देखा है ऐसा रहता था, चप्पल में रहता था, गरीब लोग की तरह रहता था, लेकिन आज वो बहुत बड़ा बन गया है। तो सर वो बड़ा बन गया, आप उसी स्थान पे क्या आप नहीं देख रहे हो? तो आपका आगे नहीं बढ़ने का एक और कारण है, वो कारण है आपकी सोच। आपके विचार किस प्रकार से है आपके प्रति।
आप जिस प्रकार से सोचोगे वही बनोगे, यही सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप अपना सोच बदलिए। लोगों को देख कर के ये नहीं कहना है कि फलना ऐसे है, चिलना ऐसे है। क्यों कहना है? आप अपने बारे में सोचो ना, कि आप किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप सजग हो गए हैं तो आपको एक बात की ज़रूरत हो कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो एक ही तरीका है उसका, वो है आपका ज्ञान। कि आप ऑनलाइन बहुत चीज़ें देखते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कर सकता हूँ? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ उपलब्ध है। तो क्यों ना हम एक कदम उस तरफ उठाया जाए जिस तरफ हम अपने आप को सही से सजग रूप से आगे बढ़ाने के एक प्रयास करें। तो आप अपना ज्ञान आगे बढ़ाइए, अपने ज्ञान में महारत हासिल करिए। जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें महारत हासिल करिए। और देखिए, आपके पास अगर ज्ञान आ जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ज्ञान है तो कहीं न कहीं से छलकेगा। आप अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास शुरू करिए। तो आपका प्रयास ही आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। एक बार फिर कहूँगा कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। छोटे-छोटे प्रयास करना। हो सकता है उस प्रयास में आप फेल होंगे, लेकिन वहाँ आप कुछ खोएँगे नहीं, जबकि कुछ पावे करेंगे। आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी समझ मिलेगी और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और अनुभव ही सर हर चीज़ है। आपको केवल इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है, कम चलाऊ जीवन नहीं जीना है। आप अपने आप के दिन को काटने के लिए नहीं आए हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आपको कभी इस प्रकार की सोच मत होने दीजिए कि हम गरीब हैं, हमसे नहीं होगा ये काम। क्यों नहीं होगा? अमीर लोग भी कपड़े पहनते हैं, आप भी कपड़े पहनते हैं। क्या वो सोना का कपड़ा पहना हुआ रहता है? नहीं ना। आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बात करने के तरीका से आपको पता चलता है कि आप गरीब हैं और वो अमीर है। इसलिए जिसके पास धन है उसकी बुराई मत करिए, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे जलन मत रखिए। कुछ नहीं होता है इससे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय दीजिए और देखेंगे आप एक दिन जरूर बेहतर बनेंगे। मुफ्त का खाना जैसा यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा और वो है आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संकल्प कि आप किस प्रकार से किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को उसके प्रति सजग है, एक्टिव है। तो आज के वीडियो में हमने जाना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय नंबर 10 का कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इस बुक का पहला पार्ट अपलोड हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हमने 90 दिन का चैलेंज लिया है। हम चाहते हैं कि आपके सामने इस बुक का उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन रखा जाए जो कि इसमें दिया गया है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस बुक को लेकर के जिक्र किया है। तो हमारे साथ इस जर्नी में आने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। इसलिए इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद।